Hello everyone, good morning. Welcome back to a quick market update video. Currently, Bitcoin is trading around 107 $263. So, if you will see this chart, so there is an opportunity of longing Bitcoin. As you can see कि ये जो trend line है, it is holding back from so much long time, ठीक है. एंड उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ था जिसकी वजह से इट वेंट अप टू $99K. बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इन लोअर टाइम फ्रेम, अगेन दिस इज़ जस्ट 1 आवर का चार्ट, तो 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो दिस हैज़ आई मीन ग्रैब द लिक्विडिटी बिलो दिस ट्रेंड लाइन. ये अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ लिक्विडिटी ग्रैब विच हैज़ ऑलरेडी हैपन एंड नाउ इट हैज़ रिक्लेम्ड बैक. एंड देर आर हायर चांसेस कि अगर 20 मिनट बाद ये कैंडल ऊपर ही क्लोज होती है तो देर इज़ अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन बिटकॉइन जो कि अभी मुझे फॉर्म होते हुए दिख रही है. ठीक है, अगेन ये सिर्फ 1 आवर के लिए वैलिड है. तो ये जो बेसिकली जो पूरा एनालिसिस है दिस इज़ बेस्ड ऑन 1 आवर के बिटकॉइन के चार्ट पे. ठीक है, अगेन लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को 4 आवर में देखूँ तो 4 आवर में आपको दिखेगा कि 4 आवर की जो कैंडल है वो 10 इस बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई थी. ठीक है, तो अगली 4 आवर कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है देन वी कैन टैप सम लोअर एरियाज अप टू 105 300, जो कि बेसिकली मेरा होल ऑल टुगेदर जो एनालिसिस है वो यही है कि वी विल टैप लोअर एरियाज़. मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि 105 104 103 के तक हम टैप कर सकते हैं इन हायर टाइम फ्रेम विच इज़ माई एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी यही रहेगी कि हायर टाइम फ्रेम में वी कैन टैप सम लोअर एरियाज. 104 103 के वुड बी द एरिया जहाँ से मैं अपने लॉन्ग स्टार्ट करूँगा लेना. ये वाला जो एक स्कैल्प है वो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इसका एसएल जो है बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा है, 0.46% का एसएल है. तो अगर 1 आवर कैंडल क्लोज मेरी इस बॉडी के नीचे हो जाती है, मतलब लेट्स से ये जो बॉडी क्लोजिंग थी मतलब 106693, तो ये मान लो कि अब 106600 के नीचे अगर क्लोजिंग मुझे मिलती है तो आई विल टेक लॉस इन दिस ट्रेड. बाकी जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो 108 के रहेंगे एंड फाइनल 108.9 के रहेंगे. तो ये दो टारगेट्स रहेंगे मेरे इस ट्रेड के. ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में दिख रही है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग इट विद यू. इसके अलावा अगर आप एट द सेम टाइम कुछ और ऑल्ट कॉइन्स देखोगे तो उसमें कोई बहुत खास कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. रीज़न बीइंग बिटकॉइन डोमिनेंस दो अभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक रिजेक्शन दिख रहा होगा बिटकॉइन डोमिनेंस में, क्योंकि ये वाला जो एरिया था काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था. यहाँ पर एक एफ डेवलप हुआ था जो कि मतलब मैंने मार्क नहीं किया बट दिस वाज एन एफ. तो यहाँ से देर आर पॉसिबल चांसेस ऑफ रिजेक्शन. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिले इन बिटकॉइन डोमिनेंस. ठीक है, जिसकी वजह से देर इज़ अ चांस, स्लाइट चांस कि इथीरियम कैन टैप थोड़े ऊपर के प्राइसेस. बट आई स्टिल फील कि बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है इन हायर टाइम फ्रेम. तो कोई ज़्यादा खास मूवमेंट इथीरियम वगैरह में मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं देख रहा हूँ. लेकिन कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, तो उनमें डेफिनेटली एक ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी है. जैसे कि अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो फार्ट कॉइन में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इसने अपना सपोर्ट जो है उसको होल्ड किया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, वहाँ से बाउंस भी कर रहा है. तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन फार्ट कॉइन एज वेल ऑफ लॉन्गिंग. ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन्स आप देख सकते हो टू टेक ट्रेड इनटू. ठीक है, जैसे कि अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप लिंक को देखोगे तो लिंक इज़ ऑल्सो हैज़ ऑलरेडी आई वुड से इसने इस सपोर्ट को होल्ड किया है विच वॉज इट्स फिब लेवल. इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके ये वापस से रिक्लेम कर चुका है. तो देर आर हायर चांसेस कि लिंक को भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए. अगेन ये मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ स्कैल्प्स के लिए वैलिड हैं. तो ये स्कैल्प 1 आवर में ही हो रहा है एंड ये स्कैल्प सिर्फ 1 आवर के लिए वैलिड है. तो आप 1 घंटे के चार्ट से ही ट्रेड लें. ठीक है, इस हायर टाइम फ्रेम में मेरे अभी भी एनालिसिस वही रहेंगे कि आई एम अवेटिंग फॉर लोअर एरियाज टू टैप जो कि 104 103 के रहेंगे. तो वो मेरा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है. लोअर टाइम फ्रेम में अगेन वी कैन टैप 108 के एंड 109 के. ठीक है, बाकी वही अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग देखना है तो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को चूज़ करो. कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उसमें लॉन्ग या शॉर्ट लॉन्ग लो रादर कोई भी रैंडम टोकन में लॉन्ग करना. ठीक है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स वीक ही दिखेंगे ऑल टुगेदर इन दिस मार्केट. ठीक है, तो मेक श्योर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स चुनो लॉन्ग करने के लिए. ठीक है, बाकी मैं एक दो और चीज़ें शेयर कर देता हूँ आपसे. मेकर अगर आप देखोगे तो मेकर भी ट्राई कर रहा है वापस से रिक्लेम करने का अपना लॉस सपोर्ट जो है
अगर रिक्लेम कर लेता है 4 आवर में या 1 आवर में, देन यू कैन ट्राई आउट अ लॉन्ग इन मेकर एज वेल। ठीक है। इसके अलावा अगर आप CRV को देखोगे तो CRV भी अपना सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है, बट CRV के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला एरिया को रिक्लेम करना, क्योंकि CRV बहुत टाइम से इसी एरिया से बाउंस करता आया है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है CRV के लिए, चाहे वो ये एरिया हो चाहे वो ये एरिया हो, तो ये दोनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे CRV के लिए। तो मेक श्योर टू वॉच आउट दीज एरियाज, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। एट द सेम टाइम BNB को भी अगर आप देखोगे तो BNB ने भी वापस से ट्राई कर रहा है अपने सपोर्ट को रिक्लेम करने का, एंड 1 आवर में तो आई गेस ये कर भी लेगा, मतलब 15 मिनट बची है क्लोजिंग में, 1 आवर में एक अच्छा खासा रिक्लेम आपको दिख रहा होगा, लिक्विडिटी ग्रैब एंड अगेन रिक्लेमिंग बैक। तो एक दो चार्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो उनमें आप लॉन्ग ट्राई आउट करो। एप्टॉस भी अगर आप देखोगे तो अगेन ट्राई कर रहा है रिक्लेम करने का, तो देयर इज़ अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन एप्टॉस एज वेल। ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर अ क्विक अपडेट। बेसिकली आई एम ट्राइंग दिस लॉन्ग, लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर न्यू हेयर, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल। कोशिश करोगे इस चैनल को बढ़ाओ और आगे तक ले जाओ। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।